केंद्र सरकार संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई है, जिसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। इस विधेयक की खूबी है, इस विधेयक में पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, इवन प्रधानमंत्री भी किसी मामले में अगर गिरफ्तार किया जाता है जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है और अगर वो 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। अभी तक के जो नियम हैं उसमें अगर किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी पर कोई भी मामला बनता है और अगर वो जेल में भी चले जाता है तो वो मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री बना रह सकता है। अभी तक उसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस कानून में 130वें संविधान संशोधन विधेयक में सरकार ने यह प्रस्ताव किया कि ऐसे मामलों में 30 दिन के बाद उस मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। लेकिन इसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये बिल अच्छा नहीं है क्योंकि सरकार अपनी एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का, एनआईए का दुरुपयोग करती है और वो दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को इस कानून के जरिए फंसा देगी और उनकी राजनीति खत्म कर देगी। इसलिए विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। तो ये बिल के पारित होने की संभावना वैसे भी नहीं है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि विधेयक क्यों लाया गया। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो वो 5.5 महीने जेल में रहे थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इसी प्रकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सेंथिल बालाजी 8 महीने तक जेल में रहे थे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। ये 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका काफ़ी मजाक बना है। अब ऐसी कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए कि अगर कोई अरेस्ट होता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो। कोई प्रावधान तो होना चाहिए कि कितने दिन के बाद उसे इस्तीफा देना होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्री के मामले में नहीं है। प्रावधान होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को यह लगता है कि सरकार इस कानून का बेजा इस्तेमाल करेगी, इसलिए वो इसका विरोध कर रहा है। सरकार के पास बहुमत नहीं है दोनों हाउसों में। सरकार भी ये जानती है बात कि बगैर विपक्ष की मदद के वो इस बिल को पारित नहीं कर पाएगी और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो सवाल यह है कि सरकार इसे लाई क्यों। देखिए, सरकार अपनी पोस्टरिंग करना चाहती है कि हम एक अच्छा कानून लेके आए हैं और अगर इसे विपक्ष पारित नहीं करता है तो सरकार इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी कि हम एक ऐसा कानून लेके आए हैं जिसमें जो एक उपहासजनक स्थिति को रोकता है। अब जेल से कोई सरकार चला रहा है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो सरकार इसीलिए लेके आई कि भाई पास हो या ना हो, हम तो अपना काम करेंगे। अब